आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग यूपी पीसीएस 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं। तो जो भी लोग दोस्तों ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सबको इस फॉर्म को तुरंत ही भरना चाहिए। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस 2025 भी यूपी पीसीएस 2024 की तरह एक बहुत अच्छी सौगात है जो छात्रों को मिली है। अब देखिए, यूपी पीसीएस 2024 में क्या हुआ। 2024 में लगभग 200 पदों के लिए विज्ञापन आया था और कुल जो परिणाम आया है दोस्तों प्रीलिम्स परीक्षा का, वो 947 पदों पर परिणाम आया। मतलब टोटल जो पद हो गए वो कितने हो गए, 950 पद हो गए दोस्तों। तो कितनी बड़ी दोस्तों वैकेंसी हो गई है और 2018 के बाद की सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2024 की अभी तक दिख रही है। अब जो भी लोग प्री में सफल हुए हैं वो मेंस के लिए जुट गए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, जो लोग असफल हो गए वो लोग निराश ना हो, ठीक है, निराश बिल्कुल भी ना हो। और अपनी 2025 के लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और सबसे पहली चीज देखिए, याद रखिएगा, प्रयास ये होना चाहिए आप लोगों का कि बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है। क्योंकि देखिए, जब भी बॉर्डर लाइन पे रहेंगे, बॉर्डर लाइन वाले केस में हमेशा दिक्कत आती है और हमेशा दोस्तों छात्र परेशान ही होता है। ठीक है, आप सबसे बोलूंगा कि तैयारी ऐसी करिए कि आपके पास ऐसे पेपर में कम से कम इतने प्रश्न आप सही करके आइए कि आप बॉर्डर से बहुत ऊपर रहिए। ठीक है, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा और प्री के तुरंत बाद आप 3-4-5 दिन बाद आप मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। अब देखिए, यूपी पीसीएस 2025 कितने पदों के लिए दोस्तों आया है। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2025 का जब नोटिफिकेशन आया था तो इनिशियली जो पद हैं वो कितने हैं, उसमें मेंशन्ड है वो 200 पद है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि 200 पद लिखा है तो 200 पदों पर ही वैकेंसी फाइनल होगी। 200 का ही 15 गुना अर्थात 3000 लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, ऐसा नहीं होता। नियम क्या है आयोग का, समझिए। नियम आयोग का ये है कि वो 15 गुना लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 15 गुना को जब मेंस के लिए क्वालिफाई कराता है तो जितने पद आपके हैं, नोटिफिकेशन के टाइम में नहीं, प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट आने तक जितने भी अधियाचन आयोग के पास होते हैं, आयोग उनको जोड़ सकता है और जोड़ता है, जैसा कि आपने 2024 की वैकेंसी में देखा। इसीलिए दोस्तों बिल्कुल भी इसलिए डीमोटिवेट मत होइए, इसलिए फॉर्म मत भरिए, इसलिए फॉर्म स्किप मत करिए कि वैकेंसीज कम है। इसलिए याद रखिए, आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं कि फॉर्म आपको भरना चाहिए। और 200 पद अपने आप में भी दोस्तों बहुत हैं। क्योंकि देखिए, आपको तो एक ही पद चाहिए, आपके दिमाग में ये स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको जब एक ही पद चाहिए तो आपको 200 हो, चाहे 900 हो, चाहे 500 हो, चाहे 600 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड जो संभावना है दोस्तों, ये मान के चलिए कि लगभग 450-500 पद इसमें कहीं नहीं गए दोस्तों, इतने तो आराम से हो जाएंगे। और एसडीएम और डीवाईएसपी के पद भी इसमें है। मैंने एक वीडियो डिटेल बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किसमें कौन कौन से पद हैं। जब ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो उसमें आपके एसडीएम के पद भी हैं, एसडीएम भी मेंशन्ड है, डिप्टी एसपी भी मेंशन्ड है, बीडीओ भी मेंशन्ड है, एआरटीओ भी मेंशन्ड है, बीएसए भी मेंशन्ड है, ठीक है, डीपीआरओ भी मेंशन्ड है। सभी महत्वपूर्ण पद आपके उसमें दिए गए हैं। इसलिए ये कतई मत सोचिए कि आपके मनवांछित पद उसमें नहीं है। और वैसे भी देखिए, पीसीएस का एक टैग मायने रखता है। पद आपको कोई भी मिले, अगर आपको पीसीएस का टैग आपके पास लग गया तो रैंक इंप्रूव आप अगली बार कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, मेन आपका होता है सिलेक्शन होना। ठीक है, तो सिलेक्शन होने के लिए आपको फॉर्म भरना आवश्यक है और उसके लिए आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सब लोग मोटिवेटेड रहिए और इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस कॉल कर रहे हैं डिमोटिवेटेड हैं 2024 के बाद, क्योंकि कट ऑफ भी नहीं आया, आंसर की भी नहीं आई, पता नहीं चल पा रहा है कि किसका सिलेक्शन किस आधार पे नहीं हुआ, कितने मार्क्स से नहीं हुआ, कितनी कट ऑफ हुई। ये छात्रों का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। और ये छात्रों को पता भी चलना चाहिए। आयोग से मैंने कल भी वीडियो में अपील की थी, आज भी कहूँगा कि कम से कम कट ऑफ के संबंध में सूचना छात्रों को दी जाए, ताकि कितना कट ऑफ या बच्चा अपने आप को अपना मार्क्स देख पाए और कट ऑफ देख पाए। ये कम से कम एक मिनिमम चीज दोस्तों छात्रों के इन पे है, वो मांग जो है वो एकदम वाजिब है और वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए या 2026 में जब भी देने का प्लान कर रहा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, मैं आप सभी दोस्तों से कहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिए। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी भी, अब फॉर्म भर दीजिए और तैयारी भी कर लीजिए, तैयारी भी शुरू कर दीजिए। तैयारी के लिए वेट मत करिए दोस्तों। ठीक है, अपना काम क्या है, पढ़ाई करना। अपना काम क्या है,
अपना स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को कवर करना, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, आपने देखा 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, उसमें लेटेस्ट पैटर्न क्या कह रहा है आपसे? लेटेस्ट पैटर्न यही कह रहा है आपसे कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, उस पर कमांड करना है। 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर लीजिए पढ़ने के बाद। केवल पढ़िए ही मत, 3 से 4 बार रिविजन भी जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से उसको कंप्लीट कर लीजिए 6 से 12 तक की। साइंस की 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी की 11th की क्लास की एक एनसीईआरटी है और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी इकोनॉमी की कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में पढ़ लीजिए, जिससे कथन, कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट में मैच द फॉलोइंग कैसा भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए आपसे, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए आपने ज्योग्राफी की क्लास 7 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिए, वो एनवायरनमेंट का बेस प्रदान करती है। और इसके साथ साथ शंकर आइस का इंग्लिश माध्यम वाले मटेरियल देख लें और हिंदी माध्यम वाले दृष्टि का मटेरियल देख लें, रेफर कर लें। इसके अलावा दोस्तों क्या कर लीजिए आप लोग करंट अफेयर को बहुत ही सीरियसली लीजिए। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़ आपकी दिन की शुरुआत जो है सुबह न्यूज़पेपर से ही होनी चाहिए, और उसमें एडिटोरियल खोलिए और एडिटोरियल को कम से कम 20 से 25 मिनट दीजिए। उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट स्कीम्स का जैसे विश्लेषण है उसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो निकाले गए हैं उसको नोट कीजिए, ठीक है। क्लियर हो रही बात? इंपॉर्टेंट आपके सूचकांक या इंडेक्स है उससे संबंधित चीज़ें हैं, विश्लेषण है, उसको नोट कीजिए, या इंपॉर्टेंट आपके ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करने लगेंगे ना दोस्तों, तो यकीन मैं दिलाता हूँ आपको, कैसा भी पेपर आ जाएगा आपका एग्जाम निकलेगा दोस्तों। और याद रखिए, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पे जब आप कमांड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पे जब आप कमांड कर लेते हैं, और जब आप दोस्तों न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ते रहते हैं और मंथली मैगजीन से उसको रिवाइज करते रहते हैं, तो करंट अफेयर का जैसा आपकी बार पेपर आया ना दोस्तों, वैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी, उसमें से भी 50-60% क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहते हैं। वैसी स्थिति नहीं होती जैसे इस बार हुई, ठीक है। इसलिए आप सबसे बोलूँगा दोस्तों कि इसको बहुत ही निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलिए। जितना दिन आप इस स्थिति में रहेंगे उतना दिन आप औरों से पीछे होते जाएंगे। औरों से पीछे नहीं होना, औरों से आगे चलना है अगर आगे निकलना है तो। और याद रखिए, आप धीरे चलते हैं कोई बुराई नहीं, लेकिन लगातार चलिए, क्योंकि कछुए और खरगोश की कहानी हम लोगों ने बचपन से पढ़ी। कछुए और खरगोश की कहानी में जीतता कछुआ ही है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, धैर्यवान रहिए और लगातार काम करते रहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सिविल सर्विसेज का रूल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना होता है, आपको तैयारी प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड करनी होती है। कैसे इंटीग्रेट तैयारी करें, इसके लिए कल एक वीडियो मैंने दिया है, आप लोग उसको देखिए। यूपीपीसीएस 2025 का रोड मैप चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। और उसको दोस्तों देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा 2025 की तैयारी आपको करनी कैसे है, ठीक है। आप सबसे बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और आप सबको बोलूँगा, याद रखिएगा, निराशा आपको कमज़ोर बनाएगी, आपको मजबूत नहीं बनाएगी। इसलिए हमेशा वो चीज़ आपको अपनानी है जो आपको मजबूत बनाए, आपको स्ट्रेंथ दे, ठीक है। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ बाहरी नहीं होती, स्ट्रेंथ हमेशा आत्मिक होती है, आंतरिक होती है। और हम सब लोग दोस्तों ईश्वर का अंश हैं, याद रखिएगा। और सब में ईश्वर का अंश होता है। जब ईश्वर का अंश है तो सीधी सी बात है दोस्तों, हम दुनिया में जो कुछ चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए कृपा प्रभु की हमेशा आप सब पर बनी रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, यही कामना करता हूँ। और आप सब लोग अपने ऊपर भरोसा करिए और इस निराशाजनक अवसाद वाली स्थिति से बाहर निकलिए और अपनी तैयारी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी पे अगर आपने नहीं की है कमांड, तो उसको करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास समय मिल गया है, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, दोनों के लिए। अब दोनों के लिए ही आपको सेम चीज़ करनी है, पैटर्न सेम ही है, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी लोग करिए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग वीडियो के रूप में आप लोग को प्रोत्साहन देगा दोस्तों। और 6 तारीख से हमारा फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रही है, अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी यूपीपीसीएस 2025 के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।